नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की सेहत में हो रहा सुधार, चेन्नई से जल्द लौटेंगे रांची। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो शिबू सोरेन की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। शिबू सोरेन इस वक्त चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और संभावना जताई जा रही है कि जल्दी वह रांची लौटने वाले हैं। दरअसल अपने पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने उनकी बेटी अंजलि सोरेन चेन्नई पहुंची थी। अंजलि सोरेन ने अपने पिता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के प्रेम से बाबा के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। बाबा का इलाज चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। बाबा आप सभी के बीच जल्द ही वापस आएंगे। रांची के अलावा देवघर में भी होगी G20 की बैठक। मेहमानों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था। झारखंड में G20 की होने वाली बैठक के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मेहमानों की सुरक्षा को लेकर उनके घूमने फिरने तक की व्यवस्था की गई है। रांची के अलावा देवघर में भी G20 की बैठक होने की संभावना है। भारत सरकार के IT मंत्रालय से आ रही जानकारी के मुताबिक देवघर के मेहर गार्डन में यह बैठक होगी, जिसमें IT से जुड़े विषय डिजिटल इंडिया विषय पर चर्चा होगी। ताजिकिस्तान में फंसे मजदूर घर लौटेंगे। 35 में से 22 अभी वापस आएंगे, बाकियों की भी वापसी जल्द। 2 महीने से अधिक समय से ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य लौटेंगे। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पिछले चरण में फंसे 35 मजदूरों में से 22 वापस आएंगे, जबकि बाकी लोग टिकट बुक होने के बाद वापस लौटेंगे। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि एक कंपनी ने उन्हें बिजली की लाइन बिछाने में लगाया था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। उन्हें खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिए गए। रांची में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर रांची के सिटी एसपी एवं ग्रामीण एसपी ने सुरक्षा का लिया जायजा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इसी के मद्देनजर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास G20 शिखर सम्मेलन को लेकर होल्डिंग और बोर्ड लगा दिए गए हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर साफ सफाई तथा निर्माण के अंतिम चरण के काम किए जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर रांची के सिटी एसपी एवं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने सुरक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। टाटा नगर स्टेशन के यात्रियों को अब 5 रुपए लीटर मिलेगा ठंडा पानी। टाटा नगर स्टेशन में रेल यात्रियों को अब 5 रुपए लीटर ठंडा पानी मिलेगा। इसको लेकर मंगलवार को टाटा नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में रांची के विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP सिंह ने वाटर वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन के शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जहाँ यात्रियों को 1 लीटर ठंडा पानी के लिए 15 से 20 रुपए देने पड़ते थे, अब मात्र 5 रुपए में यात्रियों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति के पक्ष में है। 73% युवा। हेमंत सोरेन सरकार ने मांगी थी राय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा को इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। इस परिस्थिति में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया, ऐसे में इस तत्काल कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया था। फ्लाइट में सिगरेट पीने वाली जमशेदपुर की ऐश्वर्या को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट का इनकार। मुंबई से रांची आ रही फ्लाइट में सिगरेट पीने वाली महिला ऐश्वर्या राय को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया। रांची सिविल कोर्ट ने CJM की कोर्ट में ऐश्वर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के सुनने बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल ऐश्वर्या राय जमशेदपुर की रहने वाली है। 18 फरवरी को विमान के टॉयलेट में सिगरेट पी रही थी। इस दौरान वीडियो भी बना रही थी। विमान में धुएं की महक से विमान में उच्च तकनीक के लगे सेंसर से लाइट जलने लगी। विमान के चालक और क्रू मेंबर में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर विमान के टॉयलेट के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इस पूरे प्रकरण के बाद रांची के एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद से ऐश्वर्या न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने वीरेंद्र के करीबी राम पुकार को पूछताछ के बाद छोड़ा, नहीं दिए संतोषजनक जवाब, फिर से बुलाएगी ईडी। 125 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खास सहयोगी कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। कार्यपालक अभियंता को ईडी ने सोमवार को रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के PC रोड में BIT एक्सटेंशन के पीछे स्थित द्वारिकेश अपार्टमेंट से छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था।
रांची सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन ईडी ऑफिस में पेश होने का निर्देश। ईडी ने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन भेजा है। इनसे रांची के ईडी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। 6 मार्च को एसपी प्रमोद मिश्रा और 7 मार्च को रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी ऑफिस में पेश होना होगा। ईडी से अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी के अधिकारी पहले भी पूछताछ कर चुके हैं। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नियम के खिलाफ जेल में सुविधा देने के मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है। अपनी ही सरकार के विरोध में विधायक कांवर लेकर पहुंचे विधानसभा, बताई खास वजह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य के आदिवासी मूलवासियों और युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वह सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए बहंगी लेकर पहुंचे और विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। सत्ताधारी दल जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम कंधे पर बांस का कांवर बनाकर उनमें मटका रखकर पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी मांगे हैं जो वर्षों से लंबित है। संथाल परगना की बोरियो सीट के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार में इन्हीं संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। झारखंड सरकार 65,000 शिक्षक व कर्मचारियों को देगी तोहफा, मिलेगा पेंशन और ईपीएफ का लाभ। राज्य के 65,000 शिक्षक व कर्मचारियों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। इसमें 61,000 पारा शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव अब वित्त व विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को ईपीएफ व पेंशन का लाभ मिलेगा। विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत, हुए जेल से रिहा। बीजेपी से बगमारा विधायक ढुल्लू महतो को जमानत मिल गई है। वे जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर शाम वे धनबाद जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर निकले बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वे 9 जनवरी को जेल गए थे और 28 फरवरी को उन्हें जमानत मिली। सरयू राय ने विधानसभा में उठाया चिकित्सकों पर हमले का मामला। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान राज्य भर में चिकित्सकों पर हो रहे हमले का मामला उठाया। उन्होंने मांग किया है कि सरकार राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और 50 बेड से कम व एकल क्लिनिक को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त करे। विधानसभा में सरयू राय ने कहा कि झारखंड में एक पखवाड़े में चिकित्सकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी है। रांची में डॉक्टर अंचल कुमार पर हमला ताजा मामला है। धनबाद में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, कई घरों को लिया चपेट में। धनबाद के महुदा रोड स्थित प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई है। भीषण आग लग गई आग ने कई घरों को भी अपने चपेट में ले लिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि धनबाद जिले से पिछले कई दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। महुदा मोड़ स्थित प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने की घटना हुई है। शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर सदन में उठे सवाल, विधायकों ने लगाए कई गंभीर आरोप। मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। दूसरे दिन शिक्षकों की मांग को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी। सरकार में शामिल दल के विधायक इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। इस दौरान आरोप भी लगाए गए। उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने सदन में सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उर्दू शिक्षकों की बहाली सरकार कर नहीं रही है, जिससे लगातार उर्दू शिक्षक घसीटते जा रहे हैं। इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है।